अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर, मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समाज गुफ्तार पैरपन होता है। आज हम बात करेंगे नॉर्मल जो हेयरिंग प्रोसेस है उसके बारे में। हेयरिंग एड किस हेयरिंग लॉस में लग सकता है और कोक्लियर इम्प्लांट कब हो सकता है, और नॉर्मल जो हमारी कान की साख्त है या एनाटमी है उसके बारे में बात करेंगे। अमूमन कान के तीन हिस्से होते हैं। ये बाहर वाला जो होता है इसको एक्सटर्नल लेयर कहते हैं या बैरूनी कान कहते हैं। फिर कान की जो कैनाल है वो आ जाती है, फिर कान का पर्दा है, और फिर कान की हड्डियाँ हैं, फिर कान का अंदरूनी हिस्से में कोक्लिया है, कोक्लिया से फिर नर्व है, नर्व से आगे ब्रेन स्टेम है। तो जो ही आवाज़ हम सुनते हैं तो कान का जो बैरूनी हिस्सा है वो आवाज़ को आगे कान के पर्दे तक पहुंचाता है। ये कान का पर्दा जो आवाज़ को वाइब्रेशन में तब्दील करके आगे कान की हड्डियों में भेजता है। फिर ये हड्डियाँ कान की जो है आगे कान के अंदरूनी हिस्से में भेजता है, जहाँ कोक्लिया में मौजूद हेयर सेल्स इस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में तब्दील करके नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुँचाते हैं, और यूँ आवाज़ हमें महसूस की होती है या सुनाई देती है। कोक्लिया के अंदर जो टर्म्स होते हैं कोक्लिया के, वो एपेक्स से लेके बेस तक मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको डिटेक्ट करता है। रोज़मर्रा रूटीन में हम जो आवाज़ें सुनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 125 से लेकर 8000 तक होती है। वैसे जो इंसान आवाज़ सुनता है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जिन आवाज़ों से हमारा रोज़मर्रा रूटीन में वास्ता पड़ता है उनकी फ्रीक्वेंसी 125 से लेकर 8000 तक होती है। तो इन फ्रीक्वेंसियों पे यानी कि 125 से लेकर 8000 तक जो नॉर्मल इंसान सुनता है वो 20 से 25 डेसिबल तक सुनता है। यानी कोई सरगोशी करे, हवा के चलने से पत्तों की आवाज़ हो, घड़ी की टिक टिक हो, टूटी खुली हो, तो वो टिक टिक जो होती है वो जो आवाज़ होती है ये नॉर्मल इंसान सुन सकता है। और जो हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, वो 40, 45, 60, 55 तक होती है। तो जो हमारी गुफ्तगू है वो 40-45 की रेंज में है। नॉर्मल जो रेंज है वो 25 dB तक है। और जो इससे जैसे ट्रक की आवाज़ है, एम्बुलेंस की आवाज़ है, जहाज़ की आवाज़ है, माहौल की बाकी आवाज़ें हैं, मोटरसाइकिल का हॉर्न है या रेस है या ढोल की आवाज़ है, बच्चे के रोने की आवाज़ है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, इस तरह की जो आवाज़ें हैं इनकी जो इंटेंसिटी है, रेंज है, वो 60 से ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये आवाज़ पतली है या मोटी है उसके बारे में हमें बताती है। यानी कि जो मर्दों की आवाज़ें होती हैं वो मोटी होती हैं, वो लो पिच साउंड होती हैं। बच्चों और औरतों की आवाज़ें पतली होती हैं, वो हाई पिच साउंड या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं। इसी तरह जो इंटेंसिटी है, आवाज़ की शिद्दत है, वो हमें लाउडनेस या जो है उसमें, यानी कि जो आवाज़ कितनी हल्की है या कितनी तेज़ है उसके बारे में हमें इंटेंसिटी बताती है। तो नॉर्मल जो इंसान सुनता है, जैसे मैंने बताया, 25 dB तक सुनता है। और जो माइल्ड रेंज है, यानी कि मामूली समात में मसला होता है, वो 26 से लेकर 40 dB तक होता है। अगर 26 से 40 dB तक माइल्ड रेंज हो तो इसमें जो अगर कोई बच्चा है तो उसको ज़बान सीख जाता है, लेकिन उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें वो मिस कर देता है। और अगर कोई बड़ा आदमी है जिसको बाद में समात में मसला हुआ है तो वो भी अक्सर कुछ चीज़ें जो है ना मिस कर जाता है। तकरीबन आप समझ लें कि उसको 90% तक ठीक सुनाई देता है, 10% उसको मसला आ सकता है। इसके अलावा जो मॉडरेट रेंज होती है वो 41 से लेकर 55 dB तक होती है। जब मॉडरेट रेंज में मसला हो तो फिर बहुत मुश्किल हो रही होती है। बात की आवाज़ आती है लेकिन बात की समझ कम आती है, परसेप्शन में थोड़ा मसला होता है, चीज़ों की समझ नहीं आती कि आगे बंदे ने क्या कहा है। तो मॉडरेट रेंज में जब मसला होता है तो फिर हेयरिंग एड लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह का जब मसला हो मॉडरेट रेंज में तो जो दूसरे लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कि इसको समात में मसला है या नहीं है। तो वो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो जो अगला जिस मरीज़ है जिसको कम सुनाई दे रहा है वो चीज़ें मिस कर जाता है और वो शर्म के मारे पूछता भी नहीं है दोबारा। और अगर कोई बच्चा है तो उसकी जो है स्पीच डिवेल्प सही नहीं होती, वो तोतला बोल सकता है, जो जो चीज़ें वो सुनेगा वही बोलेगा। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के जो बंदे होते हैं वो तोतले बोल रहे होते हैं। आगे जो है अगर 56 से लेकर 70 dB तक मॉडरेटली सवेयर रेंज होती है, कि यानी कि शदीद समात में मसला। अब शदीद समात में मसला जब होगा तो बहुत मसला परेशानी होगी। अगर बच्चा है तो वो ज़बान मुश्किल से सीख पाए कुछ लफ्ज़, और अगर कोई जिसको बाद में मसला हुआ है तो उसको उसके बात करना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है और उसके पास जाके बोलना पड़ता है, फिर जाके उसको समझ आती है चीज़ें, वरना उसको समझ नहीं आती। मॉडरेट के बाद आती है, मॉडरेटली सवेयर रेंज के बाद आती है सवेयर रेंज, यानी कि 71 से लेकर 90 dB तक। मॉडरेटली सवेयर रेंज जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। जिसको मसला है समात में उसके कान में जाके बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है, फिर जाके भी उसको थोड़ा बहुत समझ आता है, वरना अक्सर चीज़ें फिर भी। और अगर कोई बच्चा है सवेयर रेंज में तो उसने ज़बान बिल्कुल नहीं सीखनी, उसकी ज़बान जो है वो डेवलप नहीं होगी, स्पीच डेवलप नहीं होगी, वो ज़बान नहीं सीख पाएगा और स्पीच डिले होगा। और इससे जो अगली रेंज वो है परफॉर्म, यानी कि 90 से अब परफॉर्म रेंज में जो भी होगा, बच्चा है तो उसने तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं सुनी देगी। मुश्किल से अगर कोई आवाज़ सुनाई देगी उसको तो वो ट्रक की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़, जहाज़ की आवाज़, ड्रम की आवाज़ या ट्रक की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें सुन के बच्चा ज़बान नहीं सीख पाता। अगर कोई जिसको बाद में समात में मसला हुआ है और उसकी परफॉर्म रेंज है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए जो है लाइफ वो एक समझ लें रुक जाती है, ज़बान वो सुन नहीं रहा होता कुछ, और वो उसका फिर जो सोल्यूशन है फिर वही सुपर पावर डिजिटल हेयरिंग एड या फिर कोक्लियर इम्प्लांट ही रह जाता है। अगर माइल्ड रेंज में समात में मसला हो तो उसमें हम हेयरिंग एड लगा सकते हैं।
अगर जो जिसको बाद में समात मसला हो, अगर वो उसको लग रहा हो कि उसके लिए मुश्किल हो रही है, ख़ासतौर पे ऑफिस में चीज़ें समझने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, या स्कूल आने वाला बच्चा है उसको मसले हो रहे हैं, तो फिर उसमें फ़ौरन हेयरिंग एड लगाना चाहिए। और अगर कोई बच्चा है उसकी स्पीच सही तरीके डेवलप नहीं हो रही, तो फिर फ़ौरन हेयरिंग एड लगाना चाहिए। माइल्ड में भी, मॉडरेट में तो मस्ट है कि उसको हेयरिंग एड लगाएं। और मॉडरेटली सवेयर में भी हेयरिंग एड काम कर जाता है। सवेयर रेंज तक यानी कि 90 dB तक भी हो तो सुपर पावर हेयरिंग एड काम करते हैं। और अगर बच्चा है उसको पैदाइशी समात मसला है और सवेयर रेंज में है, उसको सुपर पावर हेयरिंग एड लगा के उसकी एडेड लेवल देखें, उसने क्या इतने अचीव कर लिए हैं कि नॉर्मल रेंज तक, या जिस रेंज तक हमारी स्पीच डेवलप हो सकती है उस रेंज तक वो कवर कर रहा है हेयरिंग एड। उसके एडेड लेवल 40 या 45 50 60 dB से कम और 40 dB तक अगर आ रहे हैं तो वो ज़बान सीख जाएगा, उसकी स्पीच डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर 60 dB से अबव जा रहा है तो फिर उसके लिए ज़बान सीखना या उसकी स्पीच डेवलप मुश्किल हो जाती है। आगे जो है प्रोफाउंड रेंज है, अगर प्रोफाउंड रेंज में जिसको बाद में समात में मसला हुआ है, उसको सुपर पावर हेयरिंग एड लगा के देखें उसको कितनी बेहतरी हो रही है, क्या वो सही तरीके से सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो फिर ठीक है, उसको कंटिन्यू करें सुपर पावर हेयरिंग एड और वेट करें। इस तरह अगर कोई बच्चा है और उसकी परफॉर्म रेंज है और उसको आप ट्रायल दें हेयरिंग एड का, पैदाइशी समात मसला है, उसको 3 से 6 महीने, अगर उसकी उम्र 3 साल से कम है तो उसको सुपर पावर डिजिटल हेयरिंग एड का ट्रायल दें। हेयरिंग एड से आप उसके एडर लेवल देखें और उसकी स्पीच डेवलपमेंट देखें, क्या उसकी स्पीच डेवलप हो रही है या नहीं। एडर लेवल अगर 60 से कम है और उसकी स्पीच डेवलप है तो उसको कंटिन्यू करें। अगर उसकी स्पीच डेवलप नहीं होती और उसके एडर लेवल 60 से अबव हैं या कोई उसको खातिर का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ जा सकते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट में 2 हिस्से होते हैं। एक एक्सटर्नल हिस्सा होता है जो हमारे कान की तरह आवाज़ को कलेक्ट करता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद मैग्नेटिक कॉइल के ज़रिए अंदर कान के जो अंदरूनी हिस्सा जो इंटरनल इम्प्लांट है उसमें भेजता है। उसकी जो बॉडी होती है वो उसको फिर दोबारा से मैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड के ज़रिए नर्व से डायरेक्ट ब्रेन स्टेम में पहुंचाते हैं, जहाँ वो कोक्लियर इम्प्लांट वाला जो पेशेंट है वो नॉर्मल सन की तरह सुन सकता है।